अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर फाइन। सो आज का हम फ़िज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स की बात की थी और बेस यूनिट्स के मैंने आपको विद सिंबल टेबल पढ़ाया था। डिराइव्ड यूनिट्स का इंट्रो मैंने आपको दिया था। द यूनिट्स यूज्ड फॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स। तो आज डिराइव्ड यूनिट्स का टेबल देख लेते हैं। ठीक है, इट्स ऑन पेज नंबर 6। ओपन पेज नंबर 6 एवरीवन। सबसे पहला जो डिराइव्ड यूनिट है वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ms-2। ठीक है, रेज टू द पावर -2। सेकेंड वन जो डिराइव्ड यूनिट है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लार्ज वी से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर। ठीक है, थर्ड वन इज़ फोर्स। फोर्स को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट है न्यूटन। न्यूटन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली एन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसे हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। फोर्थ डिराइव्ड यूनिट इज़ प्रेशर। ठीक है, रिमेंबर करें डिराइव्ड यूनिट्स जो थे वो बेस यूनिट से डिराइव करते हैं हम लोग। तो प्रेशर जो है इसका यूनिट है पास्कल। पास्कल को हम कैसे लिखते हैं? पास्कल को हम नॉर्मली साइंटिफिक टर्म में PA से या फिर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी को हम ऐसे लिखते हैं रो की फॉर्म में ना, इस तरह से लिखते हैं और इसका यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये यूनिट्स आप लोगों ने याद करने हैं, रिमेंबर करने हैं। नेक्स्ट इज़ चार्ज। चार्ज को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है इसका कूलम, C और AS। अच्छा, अब ये टेबल्स जो हैं ये आप लोगों ने याद करने हैं और अपनी कॉपी पे आप लोगों ने ड्रॉ भी करने हैं। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ये आप लोगों को स्टार्ट में ही आनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपकी। मैं आपसे सुनूंगी इन द वॉइस नोट। अच्छा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस का। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स सच एज। जैसे SI यूनिट्स हमने पढ़े हैं, SI यूनिट्स कौन कौन से हैं? तो उनके आगे जो हम ऐड करते हैं ना वर्ड्स और लेटर्स, उनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। ये इन प्रीफिक्सेस का भी टेबल दिया हुआ है और बच्चे ये टेबल भी आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। प्रीफिक्सेस के यूजेस क्या हैं? प्रीफिक्सेस आर यूज़फुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज़। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन ऐसे हम आपको दे सकते हैं कि सम ऑफ द क्वांटिटीज़ आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें 2,50,000 मीटर, तो हम अब हर दफ़ा जब हमने लिखना है तो हम ये तो नहीं लिखेंगे कि 2,50,000 मीटर, या अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का कोई लिखना है तो हम ये लिखें कि 0.002 वाट्स। बट साइंटिफिक टर्म्स में इस तरह नहीं होता ना कि एक क्वांटिटी बहुत बड़ी है, उसको आपने जब जब किसी जनरल में लिखना है, किसी कॉपी पे लिखना है तो आप उतनी बड़ी ही क्वांटिटी को उठा के लिख दें, ऐसे नहीं होता। ठीक है, या एक और बहुत छोटी आपकी बुक में यहाँ पे टर्म लिखी हुई है 0.0000002 ग्राम। तो साइंटिस्ट तो इस तरह से नहीं लिख सकते, उनका तो सारा टाइम इसको भी लिखने में गुजर जाएगा। तो SI units have the advantage that their multiples and sub-multiples can be expressed in terms of the prefixes। ठीक है, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस तरह से दी हुई है कि आप डिवाइड करें 20,000 ग्राम को बाय 1000। 1000 किस लिए यूज़ होता है? 1000 को हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करें 20,000 ग्राम को बाय 1000 टू एक्सप्रेस इट इनटू किलोग्राम्स। ठीक है, सिंस किलो रिप्रेजेंट 10 रेज टू पावर 3 और थाउजेंड्स, दस अगर हम 20,000 ग्राम को देखें ना, 20,000 ग्राम, अगर कोई हमें कहे कि मेरे पास 20,000 ग्राम ऑफ
कोई किसी भी चीज़ के 20,000 ग्राम्स हैं, तो दैट इज़ नॉट सूटेबल, वो मीनिंगफुल नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम इसे इन द टर्म्स ऑफ केजी एक्सप्रेस कर दें, हम कह दें कि ये केजीज़ में कितना होगा, तो हम 20,000 ग्राम्स को डिवाइड कर देंगे 1000 ग्राम से, तो ये आ जाएगा 20 केजी। ठीक है, अब ये जो टेबल है ये मैं आपको पढ़ाती हूँ। टेबल में हमारे पास प्रीफिक्सेस और उनके सिंबल्स दिए गए हैं, और ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके हायर लेवल्स में भी, आप इवन एमफिल का जो टेस्ट होता है उसके एमसीक्यूज़ में भी आपके एक दो ये वाले प्रीफिक्सेस पूछे जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेसा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, ये जो सारा टेबल है इसके सिंबल्स और साथ में इनके मल्टीप्लायर्स जो हैं ये आप लोगों ने याद करने हैं। टेबल shows some multiples and some multiples of length. However, double prefixes are not used. एक साथ दो prefixes हम use नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, नो प्रीफिक्स इज़ यूज्ड विद किलोग्राम। किलोग्राम जो है इसके साथ हम कोई प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ इट्स सेल्फ जो प्रीफिक्स किलो है वो लगा हुआ है, और प्रीफिक्स किलो की वैल्यू होती है 10⁻3। ठीक है, और ये जो प्रीफिक्सेस टेबल में दिए गए हैं ये दोनों तरह के यूनिट्स के साथ यूज़ हो सकते हैं, डिराइव यूनिट्स के साथ भी और बेस यूनिट्स के साथ भी।